नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। नमस्कार। महाभारत कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। श्रीमन महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाकाव्य महाभारत को एक कथा श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करते हुए पिछली कड़ी में मैंने मूल संस्कृत ग्रंथ के प्रथम पर्व, जो आदि पर्व के नाम से प्रसिद्ध है, उसके 19वें व अंतिम उपपर्व अर्थात मय दर्शन पर्व में जो खांडव दाह के विनाश और मयासुर की रक्षा की कथा कही गई है, उसे सुनाया था। अब इस कड़ी में इसी मय दर्शन पर्व में शारंगकोपाख्यान के साथ खांडव दहन की समाप्ति की जो कथा कही गई है, जो मय दर्शन उप पर्व और आदि पर्व की अंतिम कथा है, उसे मैं कमल किशोर आपको सुनाता हूँ। जनमेजय ने पूछा, ब्राह्मण, अग्निदेव ने उन चारों शारंगकों को दग्ध क्यों नहीं किया, ये मुझे बताइए। उन शारंगकों का सकुशल बच जाना ये बड़े आश्चर्य की बात है। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, मंदपाल नाम से विख्यात एक विद्वान महर्षि थे। वे अपनी तपस्या को पूरी करके शरीर का त्याग कर पितृलोक में गए, किंतु वहां उन्हें अपने तप एवं सत्कर्मों का फल नहीं मिला। उन्होंने तपस्या द्वारा वश में किए हुए लोगों को भी निष्फल देखकर धर्मराज के पास बैठे हुए देवताओं से पूछा, देवताओं, मेरी तपस्या द्वारा प्राप्त हुए ये लोक बंद क्यों हैं? जिस लोक व कर्म के लिए इस तपस्या का फल ढका हुआ है, मैं वहां जाकर वह कर्म करूंगा। देवताओं ने कहा, यज्ञ कर्म, ब्रह्मचर्य पालन और प्रजा की उत्पत्ति, इन तीनों के लिए सभी मनुष्यों पर ऋण रहता है। यज्ञ, तपस्या और वेदाध्ययन के द्वारा वह सारा ऋण दूर किया जाता है। आप तपस्वी और यज्ञकर्ता तो हैं, किंतु आपके कोई संतान नहीं है। अतः संतान के लिए ही आपके ये लोग ढके हुए हैं। अतः आप पहले संतान उत्पन्न कीजिए, फिर अपने प्रचुर पुण्य लोगों का फल भोगिएगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, देवताओं का यह वचन सुनकर मंदपाल ने बहुत सोचा विचारा कि कहां जाने से मुझे शीघ्र संतान होगी। ये सोचते हुए वे अधिक बच्चे देने वाले पक्षियों के यहां गए और स्वयं शारंगिक होकर जरिता नाम वाली शारंगिका से संबंध स्थापित किया। जरिता के गर्भ से मुनि ने 4 ब्रह्मवादी पुत्रों को जन्म दिया। तत्पश्चात अंडे में पड़े हुए उन बच्चों को माता सहित वहीं छोड़कर वे मुनि वन में लपिता के पास चले गए। भारत, इससे जरिता को बहुत चिंता हुई, बहुत कष्ट हुआ, परंतु जरिता ने खांडव वन में अपने पुत्रों को नहीं छोड़ा। वह उनका भरण पोषण करती रही। उधर वन में लपिता के साथ विचरते हुए मंदपाल मुनि ने अग्निदेव को खांडव वन का दाह कराने के लिए आते देखा। अग्निदेव के संकल्प को जानकर और अपने पुत्रों की बाल्यावस्था का विचार करके ब्रह्मर्षि मंदपाल भयभीत होकर अग्नि से अपने पुत्रों की रक्षा के लिए निवेदन करते हुए ईश्वर की भांति उनकी स्तुति किए। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तो मंदपाल मुनि के स्तुति करने पर अग्निदेव बहुत प्रसन्न हुए और बोले, मैं आपके किस अभिष्ट कार्य की सिद्धि करूं? तब मंदपाल ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आप खांडव वन का दाह करते समय मेरे पुत्रों को बचा दें। अग्निदेव ने तथास्तु कहा। तदनंतर जब अग्नि प्रज्वलित हुई, तब वे शारंगक शिशु बहुत दुखी, व्यथित और अत्यंत उद्विग्न हो गए। उस समय उन्हें अपना कोई रक्षक नहीं जान पड़ता था। जरिता बहुत दुखी होकर विलाप करती हुई बोली, इस अग्नि की लपट इधर ही चली आ रही है। हाय, मेरे बच्चे बिना पंख के हैं, मेरे साथ उड़ नहीं सकते। मैं इन्हें लेकर इस अग्नि के पार भी नहीं जा सकती और इन्हें छोड़ भी नहीं सकती। मैं क्या करूं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तो फिर ठीक है, मैं अपने अंगों से अपने बच्चों को ढक लूंगी और इनके साथ ही मैं भी मर जाऊंगी। जनमेजय, इस प्रकार विचार करते करते जरिता अत्यंत विह्वल हो गई, परंतु अपने पुत्रों को उस अग्नि से बचाने का कोई उपाय उस समय उसके ध्यान में नहीं आया। तो शारंग पक्षी के बच्चे बोले, माँ, तुम स्नेह छोड़कर जहां अग्नि न हो उधर उड़ जाओ।
यदि हम यहाँ नष्ट हो जाएं तो भी तुम्हारे दूसरे बच्चे हो सकते हैं, परंतु तुम्हारे नष्ट हो जाने पर तो हमारे कुल की परंपरा ही लुप्त हो जाएगी और उत्तम लोक की इच्छा रखने वाले मेरे पिता का वह कर्म व्यर्थ हो जाएगा। जरिता बोली, मेरे बच्चों, इस वृक्ष के पास भूमि में चूहे का बिल है। तुम लोग शीघ्र इसके भीतर घुस जाओ। इसके भीतर तुम्हें अग्नि से भय नहीं रहेगा। तुम लोगों के भीतर घुस जाने पर मैं इस बिल का छेद धूल से बंद कर दूंगी। बच्चों, मेरा विश्वास है ऐसा करने से इस जलती हुई अग्नि से तुम्हारी रक्षा हो सकेगी। अग्नि बुझ जाने पर मैं धूल हटाने के लिए यहां पुनः आ जाऊंगी। शारंगक बोले, अभी हम बिना पंखों के बच्चे हैं। हमारा शरीर मांस का लोथड़ा मात्र है। चूहा मांसभक्षी जीव है, वह हमें नष्ट कर देगा। अतः हम इस बिल में प्रवेश नहीं कर सकते। बिल में चूहे से हमारा विनाश हो जाएगा और आकाश में उड़ने पर अग्नि से। इन दोनों परिणामों पर विचार करने से हमें अग्नि से ही जल जाना श्रेष्ठ जान पड़ता है, चूहे का भोजन बनना नहीं। यदि हम लोगों को बिल में चूहे ने खा लिया तो वह हमारी निंदित मृत्यु होगी, किंतु अग्नि से जलकर शरीर का परित्याग करने के लिए शिष्ट पुरुषों को अनुमति है। जरिता ने कहा, बच्चों, पिछली बार जब चूहा इस बिल से निकला था उस समय उसे शेन पक्षी उठा ले गया था, अतः अब इस बिल में तुम्हारे लिए भय नहीं है। शारंगक बोले, उस बिल में दूसरे चूहे भी तो हो सकते हैं, हमारे लिए तो उनसे भी भय ही है। आग यहां तक आएगी इसमें संदेह है, क्योंकि वायु के वेग से अग्नि का दूसरी ओर पलट जाना भी देखा गया है। परंतु बिल में तो उसके भीतर रहने वाले जीवों से हमारी मृत्यु होने में कोई संशय नहीं है। मां, संशय रहित मृत्यु से संशय युक्त मृत्यु अच्छी है। अतः तुम आकाश में उड़ जाओ, तुम्हें फिर सुंदर पुत्रों की प्राप्ति हो जाएगी। जरिता ने कहा, बच्चों, शेन चूहे को लेकर उड़ा। उस समय उस शेन के पीछे मैं भी गई और बोली, शेनराज, तुम मेरे शत्रु को लेकर उड़े जा रहे हो, इसलिए स्वर्ग में जाने पर तुम्हारा शरीर सोने का हो जाए और तुम्हारे कोई शत्रु न रह जाए। जब उस पक्षी प्रवर शेन ने चूहे को खा लिया तब मैं उसकी आज्ञा लेकर पुनः घर लौटी। अतः बच्चों, तुम लोग विश्वास पूर्वक बिल में घुसो, वहां तुम्हारे लिए भय नहीं है। शारंगक बोले, मां, शेन ने चूहे को पकड़ लिया, इसको हम नहीं जानते और जाने बिना हम इस बिल में कभी प्रवेश नहीं कर सकते। जरिता ने कहा, बेटो, मैं जानती हूं, शेन ने चूहे को पकड़ा था, तुम लोग मेरी बात मानो। शारंगक बोले, मां, तुम मिथ्या बहाने बनाकर हमें भय से छुड़ाने की चेष्टा न करो। संदिग्ध कार्यों में प्रवृत्त होना बुद्धिमानी का काम नहीं है। हमने तुम्हारा कोई उपकार नहीं किया है और हम पहले कौन थे इस बात को भी तुम नहीं जानती। फिर तुम क्यों कष्ट सहकर हमारी रक्षा करना चाहती हो? तुम हमारी कौन हो और हम तुम्हारे कौन हैं? मां, अभी तुम्हारी तरुण अवस्था है, तुम दर्शनीय सुंदरी हो और पति के अन्वेषण में समर्थ भी हो, अतः पति का ही अनुसरण करो, तुम्हें फिर सुंदर पुत्र मिल जाएंगे। हम अग्नि में जलकर उत्तम लोक प्राप्त करेंगे और यदि अग्नि ने हमें नहीं जलाया तो तुम फिर हमारे पास चली आना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, बच्चों के ऐसा कहने पर शारंगी उन्हें खांडव वन में छोड़कर तुरंत ऐसे स्थान में चली गई जहां आग से कुशल पूर्वक बिना किसी कष्ट के बच जाने की संभावना थी। तदनंतर तीखी लपटों वाले अग्निदेव तुरंत वहां आ पहुंचे जहां मंदपाल के पुत्र शारंगक पक्षी विद्यमान थे। तब उस जलती हुई अग्नि को देखकर वे पक्षी आपस में वार्तालाप करने लगे। उनमें से जरितारी ने अग्निदेव को यह बात सुनाई। उसने कहा, बुद्धिमान पुरुष संकट काल आने के पहले ही सजग हो जाता है। वह संकट का समय आने पर कभी व्यतीत नहीं होता। जो मूढ़ चित्त जीव आने वाले संकट को नहीं जानता, वह संकट के समय व्यतीत होने के कारण महान कल्याण से वंचित रह जाता है। सारिश्रिक ने कहा, भैया, तुम धीर और बुद्धिमान हो और हमारे लिए यह प्राण संकट का समय है, अतः इससे तुम ही हमारी रक्षा कर सकते हो, क्योंकि बहुतों में से कोई एक ही बुद्धिमान और शूरवीर होता है, इसमें संशय नहीं है। स्तंभ मित्र बोला, बड़ा भाई पिता के तुल्य होता है, बड़ा भाई ही संकट से छुड़ाता है। यदि बड़ा भाई ही आने वाले भय और उससे बचने के उपाय को न जाने तो छोटा भाई क्या करेगा? द्रोण ने कहा, ये जाज्वल्यमान अग्नि हमारे घोंसले की ओर तीव्र वेग से आ रहा है, इसके मुख में 7 जिह्वाएं हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार आपस में बातें करके मंदपाल के वे पुत्र एकाग्रचित हो अग्निदेव की स्तुति करने लगे। जरितारी ने कहा, अग्निदेव, आप वायु के आत्मस्वरूप और वनस्पतियों के शरीर हैं। तृणलता आदि की योनि पृथ्वी और जल आपके वीर्य हैं, जल की योनि भी आप ही हैं। सारिश्रिक बोला,
धूममयी ध्वजा से सुशोभित अग्निदेव, हमारी माता चली गई, पिता का भी हमें पता नहीं और हमारे अभी तक पंख नहीं निकले हैं। आपके सिवा कोई दूसरा हमारा रक्षक नहीं है, अतः आप ही हम बालकों की रक्षा करें। अग्नि, आपका जो कल्याणमय स्वरूप है तथा आपकी जो 7 ज्वालाएं हैं, उन सब के द्वारा आप शरण में आने की इच्छा वाले हम आर्त प्राणियों की रक्षा कीजिए। जातवेदा, एकमात्र आप ही सर्वत्र तपते हैं। देव, सूर्य की किरणों में तपने वाला पुरुष भी आपसे भिन्न नहीं है। हमें वाहन, हम बालक ऋषि हैं, हमारी रक्षा कीजिए, हमसे दूर चले जाइए। स्तंभ मित्र ने कहा, अग्नि, एकमात्र आप ही सब कुछ है। यह संपूर्ण जगत आप में ही प्रतिष्ठित है। आप ही प्राणियों का पालन और जगत को धारण करते हैं। आप ही अग्नि, आप ही हव्य का वहन करने वाले और आप ही उत्तम भविष्य हैं। मनीषी पुरुष आपको ही अनेक और एक रूप में स्थित जानते हैं। अतः अग्नि, हव्यवाह, आप इन तीनों लोकों की सृष्टि करके प्रलय काल आने पर पुनः प्रज्वलित हो इन सब का संहार कर देते हैं। अतः अग्नि, आप संपूर्ण जगत के उत्पत्ति स्थान हैं और आप ही इसके लय स्थान भी हैं। द्रोण बोला, जगतपते, आप ही शरीर के भीतर रहकर प्राणियों द्वारा खाए हुए अन्न को सदा उद्दीप्त होकर पचाते हैं। संपूर्ण विश्व आप में ही प्रतिष्ठित है। शुक्ल वर्ण वाले सर्वज्ञ अग्निदेव, आप ही सूर्य होकर अपनी किरणों द्वारा पृथ्वी से जल को और संपूर्ण पार्थिव रसों को ग्रहण करते हैं तथा पुनः समय आने पर आवश्यकता देखकर वर्षा के द्वारा इस पृथ्वी पर जल रूप में उन सब रसों को प्रस्तुत कर देते हैं। उज्ज्वल वर्ण वाले अग्नि, फिर आपसे ही हरे हरे पत्तों वाले वनस्पति उत्पन्न होते हैं और आपसे ही पुष्कर तथा कल्याणमय महासागर पूर्ण होते हैं। प्रचंड किरणों वाले अग्निदेव, हमारा यह शरीर रूप घर रसनेन्द्रियाधिपति वरुण देव का आलंबन है। आप आज शीतल एवं कल्याणमय बनकर हमारे रक्षक होइए, हमें नष्ट न कीजिए। पिंगल नेत्र तथा लोहित ग्रीवा वाले हुताशन, आप कृष्ण वर्तमा हैं। समुद्र तटवर्ती गृहों की भांति हमें भी छोड़ दीजिए, दूर से ही निकल जाइए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ब्रह्मवादी द्रोण के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर प्रसन्न चित्त हुए अग्निदेव ने मंदपाल से की हुई प्रतिज्ञा का स्मरण करके द्रोण से कहा, जान पड़ता है तुम द्रोण ऋषि हो, क्योंकि तुमने उस ब्रह्म का ही प्रतिपादन किया है। मैं तुम्हारा अभिष्ट सिद्ध करूंगा, तुम्हें कोई भय नहीं है। बोलो, तुम्हारी और कौन सी इच्छा पूर्ण करूं? तुम्हारे इस स्तोत्र से मैं बहुत प्रसन्न हूं। द्रोण ने कहा, शुक्ल स्वरूप अग्नि, ये बिलाव हमें प्रतिदिन उद्विग्न करते रहते हैं। हुताशन, आप इन्हें बंधु बांधवों सहित भस्म कर डालिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, शारंगकों की अनुमति से अग्निदेव ने वैसा ही किया और प्रज्वलित होकर वे संपूर्ण खांडव वन को जलाने लगे। राजन, मंदपाल भी अपने पुत्रों की चिंता में पड़े थे। यद्यपि वे उनकी रक्षा के लिए अग्निदेव से प्रार्थना कर चुके थे, तो भी उन्हें शांति नहीं मिल रही थी। पुत्रों के लिए संतप्त हुए वे लपिता से बोले, लपिते, मेरे बच्चे अपने घोंसले में कैसे बच सकेंगे? जब अग्नि का वेग बढ़ेगा और हवा तीव्र गति से चलने लगेगी, उस समय मेरे बच्चे अपने को अग्नि से बचाने में असमर्थ हो जाएंगे। उनकी तपस्विनी माता स्वयं असमर्थ है, वह बेचारी उनकी रक्षा कैसे करेगी? अपने बच्चों के बचने का कोई उपाय न देखकर वह शोक से आतुर हो जाएगी। मेरे बच्चे उड़ने और पंख फड़फड़ाने में असमर्थ हैं। उन्हें उस दशा में देखकर संतप्त हो बार बार चित्कार करती और दौड़ती हुई जरिता किस दशा में होगी? मेरा बेटा जरितारी कैसा होगा? सारिसृक की क्या अवस्था होगी? स्तंभ मित्र और द्रोण कैसे होंगे? तथा वह तपस्विनी जरिता किस अवस्था में होगी? भारत, मंदपाल मुनि जब इस प्रकार वन में अपनी स्त्री एवं बच्चों के लिए विलाप कर रहे थे, उस समय लपिता ने ईर्ष्यापूर्वक कहा, तुम्हें पुत्रों को देखने की चिंता नहीं है। तुमने जिन ऋषियों के नाम लिए हैं वे तेजस्वी और शक्तिशाली हैं, उन्हें अग्नि से तनिक भी भय नहीं है। मेरे पास ही तुमने अग्निदेव को स्वयं अपने पुत्र सौंपे थे और उन महात्मा अग्नि ने भी उनकी रक्षा के लिए प्रतिज्ञा की थी। वे लोकपाल हैं, जब वचन दे चुके हैं तब उसे मिथ्या नहीं करेंगे। तुम्हारा मन अपने बच्चों की रक्षा के लिए उत्सुक नहीं है। तुम तो मेरी उस सौत जरिता के लिए संतप्त हो रहे हो। पहले जरिता में तुम्हारा जैसा स्नेह था वैसा अवश्य ही मुझ पर नहीं है। जो सहायकों से संपन्न और शक्तिशाली है, वह मुझ जैसे अपने सुहृद व्यक्ति पर स्नेह नहीं रखे और अपने आत्मीय जन को पीड़ित देखकर उसकी उपेक्षा करे, यह किसी प्रकार उचित नहीं कहा जा सकता। अतः अब तुम उस जरिता के पास ही जाओ जिसके लिए तुम इतने संतप्त हो रहे हो।
मैं दुष्ट पुरुष के आश्रय में पड़ी हुई स्त्री की भांति अकेली ही विचरूंगी। अब मंदपाल ने कहा, अरे तू जैसा समझती है उस भाव से मैं संसार में नहीं विचरता हूं। मेरा विचरना तो केवल संतान के लिए होता है। मेरी वह संतान ही संकट में पड़ी हुई है। जो पैदा हुए बच्चों का परित्याग कर भविष्य में होने वालों का भरोसा करता है वह मूर्ख है। सब लोग उसका अनादर करते हैं। अतः तेरी जैसी इच्छा हो वैसा कर। ये प्रज्वलित अग्नि मेरे हृदय में संताप उत्पन्न कर रही है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब अग्निदेव उस स्थान से हट गए तब पुत्रों की लालसा रखने वाली जरिता पुनः शीघ्रता पूर्वक अपने बच्चों के पास गई। उसने देखा सभी बच्चे बच गए हैं और सकुशल हैं। उन्हें बारंबार देखकर वह नेत्रों से आंसू बहाने लगी और बारी बारी से पुकार कर वह सभी बच्चों से मिली। भारत, इतने में ही मंदपाल मुनि भी सहसा वहां आ पहुंचे, किंतु उन बच्चों में से किसी ने भी उस समय उनका अभिनंदन नहीं किया। वे एक एक बच्चे से बोलते और जरिता को भी बारंबार बुलाते, परंतु वे लोग उस मुनि से भला या बुरा कुछ भी नहीं बोलते। मंदपाल ने पूछा, प्रिय, तुम्हारा ज्येष्ठ पुत्र कौन है? उससे छोटा कौन है? मझला कौन है? और सबसे छोटा कौन है? मैं इस प्रकार दुख से आतुर होकर तुमसे पूछ रहा हूं, तुम मुझे उत्तर क्यों नहीं देती? यद्यपि मैंने तुम्हें त्याग दिया था तो भी यहां से जाने पर मुझे शांति नहीं मिलती थी। जरिता बोली, पहले तुम मुझे सबसे हीन समझकर और त्याग कर जिसके पास चले गए थे उसी मनोहर मुस्कान वाली तरुणी लबिता के पास जाओ। मंदपाल ने कहा, परलोक में स्त्रियों के लिए पर पुरुष से संबंध और सौतिया डाह को छोड़कर दूसरा कोई दोष उनके परमार्थ का नाश करने वाला नहीं होता है। ये सौतिया डाह वैर की अग्नि को भड़काने वाला और अत्यंत उद्वेग में डालने वाला है। समस्त प्राणियों में विख्यात और उत्तम व्रत का पालन करने वाली कल्याणमयी अरुंधति ने उन महात्मा वशिष्ठ पर भी शंका की थी, जिनका हृदय अत्यंत विशुद्ध है, जो सदा उनके प्रिय और हित में लगे रहते हैं और सप्तर्षि मंडल के मध्य में विराजमान होते हैं। ऐसे धैर्यवान मुनि का भी उन्होंने सौतिया डाह के कारण तिरस्कार किया था। इस अशुभ चिंतन के कारण उनकी अंग कांति धूम और अरुण के समान मंद हो गई। वे कभी लक्ष्य और कभी अलक्ष्य रहकर प्रचंड वेश में मानो कोई निमित्त देखा करती हैं। मैं पुत्रों से मिलने के लिए आया हूं तो भी तुम मेरा तिरस्कार करती हो, और इस प्रकार अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति हो जाने पर जैसे तुम मेरे साथ संदेह युक्त व्यवहार करती हो वैसा ही लपिता भी करती है। ये मेरी भार्या है, ऐसा मानकर पुरुष को किसी प्रकार भी स्त्री पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि नारी पुत्रवती हो जाने पर पति सेवा आदि अपने कर्तव्यों पर ध्यान नहीं देती। वैशंपायन जी कहते हैं, तदनंतर वे सभी पुत्र यथोचित रूप से अपने पिता के पास आ बैठे और वे मुनि भी उन सब पुत्रों को आश्वासन देने के लिए उद्यत हुए। मंदपाल बोले, मैंने अग्निदेव से यह प्रार्थना की थी कि वे तुम लोगों को दाह से मुक्त कर दे। महात्मा अग्नि ने भी वैसा ही करने की प्रतिज्ञा की थी। अग्नि के दिए हुए वचन को स्मरण करके, तुम्हारी माता की धर्मज्ञता को जानकर और तुम लोगों में भी महान शक्ति है इस बात को जानकर मैं पहले यहां नहीं आया था। बच्चों, तुम्हें मेरे प्रति अपने हृदय में संताप नहीं करना चाहिए। तुम लोग ऋषि हो, ये बात अग्निदेव भी जानते हैं, क्योंकि तुम्हें ब्रह्म तत्व का बोध हो चुका है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार आश्वस्त किए हुए अपने पुत्रों और पत्नी जरिता को साथ ले द्विज मंदपाल उस देश से दूसरे देश में चले गए। उधर प्रज्वलित हुए प्रचंड ज्वालाओं वाले भगवान हुताशन ने भी जगत का हित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की सहायता से खांडव वन को जला दिया। वहां मज्जा और मेद की कई नहरें बह चली और उन सबको पीकर अग्निदेव पूर्ण तृप्त हो गए। तत्पश्चात उन्होंने अर्जुन को दर्शन दिया। उसी समय देवराज इंद्र भी देवताओं के साथ अंतरिक्ष से वहां उतरे। उन्होंने श्री कृष्ण और अर्जुन से कहा, आप लोगों ने यह ऐसा दुष्कर कार्य किया है जो देवताओं के लिए भी असाध्य है। मैं आप लोगों पर बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए आप मनुष्यों के लिए दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु भी मुझसे मांग सकते हैं। अर्जुन ने कहा, मुझे आप सब प्रकार के अस्त्र दे दीजिए। इंद्र ने कहा, जिस समय देवादिदेव महादेव तुम पर प्रसन्न होंगे उस समय तुम्हारे तप के प्रभाव से मैं तुम्हें सारे अस्त्र दे दूंगा। मैं जानता हूं कि वह समय कब आएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवराज, आप मुझे ये वर दीजिए कि मेरी और अर्जुन की मित्रता क्षण क्षण बढ़ती जाए और कभी न टूटे। इंद्र ने प्रसन्न होकर एवमस्तु कहा।
इस प्रकार दोनों को वर देकर अग्निदेव की आज्ञा ले देवताओं सहित देवराज भगवान इंद्र स्वर्गलोक को चले गए। अग्निदेव भी मृगों और पक्षियों सहित संपूर्ण वन को जलाकर पूर्ण तृप्त हो 6 दिनों तक विश्राम करते रहे। जीव जंतुओं के मांस खाकर उनके मेद तथा रक्त पीकर अत्यंत प्रसन्न हो अग्नि ने श्री कृष्ण और अर्जुन से कहा, वीरों, आप दोनों पुरुष रत्नों ने मुझे आनंद पूर्वक तृप्त कर दिया। अब मैं आपको अनुमति देता हूं, जहां आपकी इच्छा हो जाइए। भरत श्रेष्ठ, जन्मेजय, महात्मा अग्निदेव के इस प्रकार आज्ञा देने पर अर्जुन, श्री कृष्ण तथा मयासुर सबने उनकी परिक्रमा की। फिर तीनों ही यमुना नदी के रमणीय तट पर जाकर एक साथ बैठ गए। तो ये थी शारंगकोपाख्यान के साथ खांडव दहन की समाप्ति की कथा। इस कथा के साथ ही आदि पर्व का 19वां व अंतिम उपपर्व मय दर्शन पर्व समाप्त होता है और आदि पर्व के बाद आता है महाभारत का दूसरा पर्व, जो सभा पर्व के नाम से विख्यात है। आदि पर्व की सारी कथाओं को मैंने 150 कड़ियों में सुनाया, जबकि आदि पर्व में अध्याय है 233 और महाभारत का जो सबसे बड़ा संस्करण होगा काल्पनिक, जिसमें कि उत्तर भारत के सारे संस्करण, दक्षिण भारत के सारे संस्करण, बोरी, नीलकंठी महाभारत, इन सब को अगर उसमें समाहित कर दिया जाएगा और एक संस्करण बनेगा वैसा, तो उसमें आदि पर्व में श्लोकों की संख्या होगी 9626। और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, आदि पर्व में उपपर्व जो है वो 19 है। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। लेकिन इससे अधिक महत्वपूर्ण है कि आप और लोगों को इसके बारे में जानकारी दें, सूचना दें और उन्हें इस श्रृंखला से जुड़ने के लिए कहें, क्योंकि वैसे तो यह काम हमें विज्ञापन के माध्यम से भी करना चाहिए था, गूगल पे ऐड चला करके, मगर हम बहुत सीमित साधनों में काम कर रहे हैं। व्यक्तिगत जितना हम धन लगा सकते थे उतना हमने लगा दिया है आज की तारीख में, और कहीं बाहर से किसी प्रकार की आर्थिक सहायता मिलने की कोई आशा नहीं है हमें। लेकिन ये हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण भी नहीं है और पैसा कमाना हमारा उद्देश्य नहीं है, ना ही हमें ये उम्मीद है कि YouTube से हमारी कोई आमदनी होगी, क्योंकि ये कोई वायरल होने वाला विषय तो है नहीं। वायरल तो वही विषय होते हैं जिनमें वायरस होता है। तो ये तो गंभीर साहित्य है, जिनकी रुचि होगी इसमें माइथोलॉजिकल जो नेचर का जो साहित्य है उसमें, तो वही लोग जुड़ेंगे और वो धीरे धीरे करके जुड़ेंगे, ये हम जानते हैं। फिर भी लोगों को सूचना तो मिलनी चाहिए। तो आप हमारी शक्ति हैं, आपसे हमारी ये विनती है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं और इससे जुड़ने के लिए उन्हें कहें। लोग जुड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुनेंगे, तो इसी में इस कार्यक्रम की, इस हमारे प्रयास की, इस श्रृंखला की सार्थकता है। सफलता की हमें कोई बहुत चिंता नहीं है, सफलता से ऊपर की चीज़ होती है सार्थकता, और हम सार्थक होने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये समझ लें कि कैसे लोग जुड़ेंगे इसके साथ। जैसा कि मैंने अभी अभी कहा कि जिनमें गंभीर साहित्य के प्रति रुचि है, माइथोलॉजी में रुचि है, वही लोग जुड़ेंगे इसके साथ। वैसे लोग जुड़ेंगे जो महाभारत में गहरी रुचि होने के कारण परिचर्चाओं में भाग लेते हैं, महाभारत से जुड़े परिचर्चाओं में भाग लेते हैं, जो लेख इत्यादि लिखते हैं, शोध करते हैं, और रचनाकार, कलाकार इत्यादि महाभारत पे आधारित कोई रचना करते हैं, कोई नाटक लिखते हैं, सीरियल सिनेमा करते हैं, नृत्य नाटिका तैयार करते हैं, पेंटिंग करते हैं इत्यादि। ऐसे ही लोग जुड़ेंगे। बाकी ये आम आदमियों के लिए शायद उतना रुचिकर नहीं होगा। लोगों को जोड़ना इसलिए आवश्यक है, केवल इसलिए नहीं कि हम एक श्रृंखला बना करके YouTube पे डाल रहे हैं, बल्कि इसलिए भी आवश्यक मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है क्योंकि महाभारत एक तो कि
दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ तो है ही, साहित्यिक रचना तो सबसे बड़ी है ही है। उसके अलावा ये सबसे अच्छी रचना भी मानी जाती है, सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। और इसको बहुत सारे लोगों ने सुनाया है अभी तक। यूट्यूब पे जाकर देखेंगे तो महाभारत के बारे में बहुत कुछ है यूट्यूब पर, बहुत सारे लोगों ने महाभारत सुनाया है। लेकिन मेरी नज़र में उसमें एक गड़बड़ी है। जितने सारे लोगों ने सुनाया है, एक तो कि जितने सारे लोगों ने सुनाया है अभी तक महाभारत को, वे प्रायः अपने इंटरप्रिटेशन के साथ, अपनी ओपिनियन के साथ, अपनी कमेंट्री के साथ सुनाते हैं। तो होता क्या है कि जो आदमी सुनने के लिए जाता है महाभारत को, वो उस प्रसंग को, अगर मान लीजिए कि कोई प्रसंग सुनने जा रहा है महाभारत का और वो प्रसंग वो नहीं जानता है, तो उसको जानने के पहले ही वो सामने वाले के, यानी सुनाने वाले के ओपिनियन से कलर्ड हो जाता है। ये चीज़ ठीक नहीं है, क्योंकि आम आदमी की बात अलग है। एक रचनाकार, एक शोधकर्ता के लिए जो कहानी का मूल स्वरूप है वो जानना बहुत आवश्यक है। और ये जब तक आप मौलिक चीज़ को नहीं सुनेंगे आपको पता नहीं चलेगा। अब क्या है कि कोई 2500 साल पुराना हो गया ये साहित्य, तो इसकी कोई पांडुलिपि तो है नहीं, मैन्युस्क्रिप्ट तो कोई है नहीं ओरिजिनल, तो ओरिजिनल महाभारत करके कुछ भी कहीं अवेलेबल नहीं है। तो हम जो सुना रहे हैं वो एक ऐसे संस्करण से सुना रहे हैं जिसमें कि अभी तक उपलब्ध संस्करणों का सारा कुछ उसमें जो है वो मिल जाता है। और ये आपको मैं बताऊं कि महाभारत के दुनिया भर में जो सारी भाषाएं हैं उसमें 1250 से ऊपर संस्करण हैं और सारे संस्करणों में परस्पर भिन्नताएं हैं। तो हमने एक ऐसे संस्करण को चुना है, पकड़ा है, जिसमें कि प्रायः सब कुछ है और हम उसी से सुना रहे हैं बिना अपने किसी कमेंट्री, बिना अपने किसी ओपिनियन के, ताकि सामने वाला सुने और वो अपने हिसाब से समझे। आवश्यक ये नहीं होता है कि अब अच्छा, महाभारत एक ऐसी कथा है जिसको 2500 साल से लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं और अनंत काल तक समझते ही जाएंगे, ये तय है। तो आवश्यक ये नहीं है, ज़रूरी ये नहीं है, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि सामने वाले ने, सुनाने वाले ने क्या समझा है। इम्पॉर्टेंट ये है कि सुनने वाला क्या समझता है। उसके लिए सुनने की प्रक्रिया और समझने की प्रक्रिया जो है उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय कि किसी ने क्या समझा। और इसमें मैच्योरिटी और इमेच्योरिटी, मैच्योर इंटरप्रिटेशन और इमेच्योर इंटरप्रिटेशन की बात नहीं है। वो बात अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन हर सुनने वाले को चाहिए कि वो अपने हिसाब से उसका अर्थ निकाले और उस समझने की प्रक्रिया में आगे बढ़े। तो इसीलिए हम जो उसका जो मौलिक स्वरूप है उस स्वरूप में सुना रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि महाभारत इतना बड़ा ग्रंथ है, इसको आज तक किसी ने पूरा नहीं पढ़ा होगा, ये तय है, और आगे कोई पढ़ भी नहीं पाएगा आज की तारीख में खास तौर से तो, और शायद सुन भी नहीं सके पूरा। लेकिन हमने छोटी छोटी कड़ियों में इसको प्रस्तुत करने का सोचा और कर रहे हैं, केवल यही सोच करके कि कोई एक पर्टिकुलर प्रसंग सुनना चाहता है, एक पर्टिकुलर एपिसोड सुनना चाहता है, तो वो हमारे उस पर्टिकुलर एपिसोड को जाकर के क्लिक करके उस पर्टिकुलर प्रसंग को वो सुन लेगा और सुन सकता है। उसको पूरे की सुनने की आवश्यकता नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे वो स्लाइड करके जो है उसको ढूंढना पड़ेगा कि ये कहाँ पर है। छोटी छोटी कड़ियाँ हैं, सबके शीर्षक हैं अलग अलग, प्लेलिस्ट में जा कर के वो देख लेगा और वो सुन लेगा। तीसरी बात कि महाभारत के बारे में जब भी कोई बताता है, महाभारत की कहानी को बाँचता है, तो वो उसका सारा ध्यान जो है वो कुरुक्षेत्र के युद्ध पर सीमित रहता है, वहीं पर केंद्रित रहता है। और दुर्योधन की मृत्यु के बाद सारे लोग, सारे कथावाचक लोग चुप हो जाते हैं, आगे सुनाते नहीं हैं। जबकि दुर्योधन की मृत्यु जो है वो 9वें पर्व में हो जाती है और महाभारत 18 पर्वों का है। दुर्योधन की मृत्यु जहाँ पर सारे कथावाचक अपनी कहानी को समाप्त कर देते हैं, उसके बाद आधी कथा बाकी रहती है सुनने की। और शायद मेरे हिसाब से, मैंने अभी तो उसको नहीं पढ़ा है, लेकिन मेरे ख्याल से जो दार्शनिक पक्ष है महाभारत का, गूढ़ दार्शनिक पक्ष जो है वो उसके बाद ही शुरू होता है। तो हम शुरू से लेकर के अंत तक 18 पर्व को जो है वो छोटी छोटी कड़ियों में प्रस्तुत करेंगे। और मेरा अपना अनुमान है कि कोई 1500 या 1600 या 1700 कड़ियाँ होंगी इसकी, और हर पर्व को अलग अलग हम
ले आएंगे छोटी छोटी कड़ियों में करके। तो लोगों को ये मैं चाहता हूँ कि सारा कुछ सुने, जो मौलिक स्वरूप है कहानियों का उसमें सुने और बिना किसी इंटरप्रिटेशन के सुने। लोग जुड़ेंगे, लोग सुनेंगे, तभी जा कर के हमारे इस काम की सार्थकता होगी, जैसा कि मैं अभी बोल चुका हूँ। एक और आखिरी बात कि हमारी इस प्रस्तुति में त्रुटियां बहुत होंगी, कमियां बहुत होंगी। हम बहुत सीमित साधनों में काम कर रहे हैं और शायद ऐसे ही काम करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। तो मेरी आवाज़ भी ख़राब हो चुकी है और मेरी सुनाने की शैली जो है वो बहुत औसत है। मैं कोई इसका माहिर नहीं हूँ। बस महाभारत से बहुत प्रेम है, महाभारत को दुनिया का सबसे अच्छा ग्रंथ मानता हूँ, इसलिए सुनाने की इच्छा जो है वो कुछ 10-15 साल से मेरे मन के अंदर थी और उसको मैं पूरा करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मेरी कमियों को या मेरे टीम मेंबर्स की ओर से कोई कमी रह जाए प्रोडक्शन में, प्रेजेंटेशन में, तो उसको नज़रअंदाज करेंगे, क्योंकि इम्पॉर्टेंट जो है सो मैं नहीं हूँ या मेरे टीम के मेंबर्स नहीं हैं या ये प्रस्तुति या इसकी शैली नहीं है। इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण महाभारत है, महाभारत की कथा है और वेद व्यास जी हैं। और मैं ये सुनिश्चित करता हूँ कि हर कड़ी में वो पूरे के पूरे आपको मिले। मैं बहुत थोड़ा सा एडिट कर रहा हूँ, ज़्यादा एडिट नहीं कर रहा हूँ इसको, लेकिन मैं और इसी वजह से मैं ये मानता हूँ कि महाभारत की कथा अपने मौलिक स्वरूप में आपको मिल रही होगी। तो हमारी कमियों को आप नज़रअंदाज करेंगे, महाभारत की कथा पे ध्यान देंगे और लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। हमारी आपसे यही विनती है, यही रिक्वेस्ट है और मुझे आशा है कि आप अवश्य हमारी सहायता करेंगे इस श्रृंखला को आगे बढ़ाने में, लोगों तक पहुंचाने में। धन्यवाद।